हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम बेस्ट स्टॉक्स स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हमें कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके और हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड हम ढूंढ सके। तो उसी बारे में जो मेरा 2 साल मतलब स्विंग ट्रेडिंग में 2 साल से कर रहा हूँ, तो उसी का जो एक्सपीरियंस है और जो मैं फॉलो कर सबसे ज़्यादा मुझे जो फेवरेट यहाँ पे पैटर्न मिलता है, वो उसके बारे में आज ये वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक हमें ध्यान रखने होंगे वो है, एक तो हमें मंथली चार्ट देखना होगा, उसके बाद हमें डेली चार्ट देखना होगा। तो ये हमें देखने होंगे। अब यहाँ पे ये मैं निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे दूसरी बात जो ध्यान देने वाली होगी वो होगी, एक तो ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। ये आप समझ लिए, मतलब ये मंथली चार्ट पे ट्रेंड अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जो भी स्टॉक मतलब यहाँ पे देखो इस तरीके से, यहाँ पे मतलब ये मान लो 2021 21 ये मान लो थोड़ा यहाँ पे, अगर ये 2021 और मंथली चार्ट पे अगर इस जगह पे ये ब्रेकआउट दे रहा है 24 में, मतलब 3 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो ऐसे स्टॉक हमें सिलेक्ट करने हैं, मतलब जो ब्रेकआउट दे रहे होंगे मंथली चार्ट पे 2-3 साल के बाद। तो यहाँ पे मैं स्टॉक्स के एनालिसिस एनालिसिस के साथ ही आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अभी ये पैटर्न बना था, वो यहाँ पे देखो MFSL ये जो स्टॉक है उसमें ये पैटर्न बना था। अब यहाँ पे देखो ये जो हाई है, ये अभी मंथली चार्ट है, ये हाई है 2021 का। अब यहाँ पे देखो ये 21 का, यहाँ पे देखो अब 24 में इसने ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे हमें तुरंत यहाँ पे बाई नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो हमें, अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ग्रीन कर देता हूँ जिससे कि हमें पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो ये मंथली चार्ट ब्रेकआउट है, तो ये जो और इसका जो ट्रेंड, आप यहाँ पे आप ट्रेंड देखो। इस स्टॉक्स में आपको प्रॉपर सिखाता हूँ, दूसरे स्टॉक में हम सिर्फ स्टॉक्स ऊपर ऊपर से देख लेंगे जो पैटर्न बने थे। अब यहाँ पे देखो ये ट्रेंड अप है, यहाँ पे देखो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है 3-4 साल के बाद। तो यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पे देखो, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेली चार्ट पे। तो ये हम लेके गए डेली चार्ट पे। अब यहाँ पे डेली चार्ट पे देखो, अब यहाँ पे डेली चार्ट पे हमें क्या देखना है। अब ये देखो ये जो ग्रीन वाली लाइन थी, ये ग्रीन वाली लाइन थी, इसका ये मंथली ब्रेकआउट था। तो अब यहाँ पे हमें यहाँ पे बाई नहीं करना। अब ये स्टॉक देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर ये थोड़ा यहाँ पे देखो कितने टाइम इसने कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पे मैं आपको पकड़ के दिखाऊँ यहाँ से, तो यहाँ तक मतलब 28 डेज। तो 28 डेज यहाँ पे इसने पूरा कंसोलिडेशन किया। ना ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर गया, ना ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आया। यहाँ पे देखो यही रेंज में इसने बहुत टाइम कंसोलिडेशन किया, ना तो ये नीचे आ रहा था ना ही ये ऊपर जा रहा था, एक ही रेंज में ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो जब भी इस तरीके से कोई हमें पैटर्न मिले, और यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, यहाँ पे एक ही दिन में कितना बड़ा टारगेट मिल गया। अब यहाँ पे पकड़ो एसएल हम यही लगाएंगे, जो भी कैंडल इस जो रेंज बनेगी उसका अगर ब्रेकआउट दे, उसी हमें कैंडल का लो हम एसएल पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखो 1:3 के आसपास तो पहले ही दिन हमें टारगेट मिल गया स्टॉक्स में। अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक रेंज छोटी सी बनी ना, ये अब यहाँ से भी पकड़ लो। यहाँ पे देखो ये जो डेली कैंडल है एक ही रेंज में ऊपर नीचे हो रही, ना कि थोड़ा नीचे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ से देखो नीचे आया फिर ऊपर गया, ये ऊपर गया, इस तरीके से नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक ही रेंज में काफ़ी टाइम इसने ट्रेड किया, फिर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो इस तरीके से स्टॉक्स हमें सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपने ये पैटर्न देख लिया, और उसी तरीके से अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ल्यूपिन का चार्ट लगाया। अब इसको मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे मंथली चार्ट मैंने कन्वर्ट किया, सेम सेम इसमें भी देखो। अब यहाँ पे देखो ये जो हाई था, इसको हम यहाँ पे मैंने कर दिया, ये ग्रीन लाइन हमने ड्रॉ करी। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो इसका ट्रेंड जो है वो है यहाँ पे अप ट्रेंड है, ये हमको पता चल गया। तो इस तरीके से जो कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्गली अप ट्रेंड में जा रहा होगा, वो हमें पहले ढूंढना है। उसके बाद ये देखो हमें ये पता चल गया कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में या कभी भी ब्रेकआउट कर सकता है और ये अप ट्रेंड में है। तो फिर हम इसका क्या करेंगे, डेली चार्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने डेली चार्ट लगाया, तो यहाँ पे देखो ये अप ट्रेंड में था, तो एक कंडीशन तो यहाँ पे बनी।
अब यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहाँ पे 12 कैंडल एक ही जगह पे ट्रेड कर रही है, ना तो ये ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है। तो जब भी इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखो कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट मिला। कोई बात नहीं, ये छूट गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये मुझसे भी छोटा था। तो अब यहाँ पे ऊपर देखो, ये जो मैंने ये मंथली चार्ट पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी, वो मंथली चार्ट ब्रेकआउट। तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे कितने दिन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे 10 दिन इसने होल्ड किया। मतलब ये ना तो ये ऊपर जाता है ना ये नीचे आता है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनती है, ये बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती ही नहीं। इस तरीके से अगर डेली चार्ट पे कोई फॉर्मेशन मिले और भी यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ये मूवमेंट हमें मिल गया स्विंग ट्रेडिंग में। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन में ही कितना अच्छा यहाँ पे टारगेट मिल गया। यहाँ पे भी एक छोटी रेंज बनी, उसके बाद ब्रेकआउट, यहाँ पे भी सेम बनी थी। अब यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक है वो मैं लेके चलता हूँ, ये पी फीजर, ये फीजर मान लो। अब इसका मैं मंथली चार्ट यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे मंथली चार्ट पे आपको यहाँ पे देखो, ये 2021 का हाई था। अब हम इसको ग्रीन लाइन में मार्क कर लेंगे और यहाँ पे नीचे से देखो, अब क्या यहाँ पे ट्रेंड अप है, ये भी हमें पता चल गया। बहुत टाइम के बाद इसका ऑल टाइम हाई के पास आ रहा है, तो इस स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है। तो जब भी ऐसे स्टॉक अगर आपको दिखे, तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोग उसमें ट्रेड करने की प्लान कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बस स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको भी डेली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। इसके भी डेली चार्ट पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे भी एक छोटी सी हमें ट्रेड मिली थी, ये ऑल टाइम हाई का है। उसके पहले यहाँ पे देखो, ये जो रेंज बनी थी, ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, बड़ी वीक ऊपर से वीक लगी थी, उसमें देखो यहाँ पे कितने सारे दिन यहाँ पे ये जो डेली कैंडल है ये कितनी छोटी छोटी बन रही है और यहाँ पे एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। उसके बाद इसने भी ब्रेकआउट दिया। अब ये मान के चलो कि इसमें एसएल भी हो गए और बहुत सारी जो ट्रेड होगी उसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही कैंडल यहाँ पे गई फिर नीचे आ गया। तो कई बार जो आप एक ही सेटअप पे ट्रेड लोगे तो कई बार बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, कई बार एसएल भी हिट होगे, कई बार कम प्रॉफिट में भी हमें निकलना पड़ेगा। इस स्टॉक्स का भी एनालिसिस मैंने किया था इस ट्रेड का। तो यहाँ पे देखो एक ही कैंडल हमें मिली। और यहाँ पे अब दूसरा स्टॉक अगर या भारती एयरटेल, तो इसमें भी यहाँ पे आपको मंथली चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे मंथली चार्ट पे आप देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे देखो इसका ट्रेंड ही अप है। ये देखो, ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में है स्ट्रांगली। तो यहाँ पे देखो, अब इस स्टॉक्स में यहाँ पे डेली पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे आप डेली पे स्टॉक्स को देखो। अब यहाँ पे देखो इस स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे ये स्टॉक, यहाँ पे देखो छोटी छोटी कैंडल बना लग गए। एक तो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ना तो ये नीचे गिर रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, लेकिन एक ही रेंज में ये बहुत टाइम यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे देखो, उसके बाद जैसे ही इसने इस मतलब ये इस रेंज का जो सबसे बड़ा हाई है ये वाली कैंडल, तो उसका हाई जैसे ही इसने ब्रेक किया, यहाँ पे एक अप ट्रेंड, मतलब 3-4 दिन यहाँ पे अप मूव हमें मिल गया। तो स्टॉक्स में भी आपने देख लिया। दूसरा जो है सन फार्मा, तो यहाँ पे मंथली चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो 2015 का ये हाई है, उसके ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। तो ये आपने देख लिया, ये स्टॉक हमें पता चल गया कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो और इसका ट्रेंड भी ये अप है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डेली चार्ट पे लेके चलेंगे। डेली चार्ट पे हम आ गए। अब यहाँ पे इसको मार्क कर दिया एक। अब यहाँ पे देखो, ये हमने डेली यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, इस जगह पे हमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं मिली जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें मिली ही नहीं, ऐसा नहीं हर स्टॉक में मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे इस जगह पे देखो, इस ट्रेड का भी मैंने अपनी चैनल पे एनालिसिस किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई लगाने के बाद ये कैंडल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन यहाँ पे एक ही रेंज में इसने कंसोलिडेशन किया। अब यहाँ पे देखो, 9 दिन एक ही रेंज में कंसोलिडेशन, और इस जगह का सबसे जो हाई था ये कैंडल वाले थे। उसके बाद यहाँ पे
इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देखो इस ट्रेंड में कितना बड़ा अप ट्रेंड मिला। तो देखो कई बार यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड भी मिल जाएगा, कई बार हमें 1-2 दिन के अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे रिवर्सल भी मिलेगा, कई बार एसएल भी हिट होंगे, लेकिन हाई चांसेस है कि स्टॉक्स इस तरीके से अगर ट्रेड प्लान करोगे उसमें कम एसएल होंगे, क्योंकि ये मैं खुद यहाँ पे ट्रेड भी की है और ये मेरा बहुत टाइम से ऑब्जर्वेशन भी इस सेटअप पे मैं करते आ रहा हूँ। तो दूसरा जो है वो है ये स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे मैं मंथली चार्ट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, मंथली चार्ट पे आपको ये 2016 का हाई है, ऑल टाइम हाई। इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होने जा रहा है। यहाँ पे मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। ग्रीन लाइन हमें पता रही कि इसके ऊपर ब्रेकआउट है और यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। ये आपने देख लिया। तो हमें क्या पता चल गया, अब इतना मतलब ये हम थोड़ा यहाँ पे देखो, अब यहाँ ये कैंडल ही हमें दिख रही है, ये कैंडल हमें नहीं देखनी। अब यहाँ से स्टॉक आ रहा है, तो हमें क्या पता चल रहा है, अब ये ऑल टाइम हाई के पास है। तो पिछले का छोड़ दो, यहाँ यहीं से देखो, ये जो कैंडल है मतलब ये जुलाई वाली कैंडल के पास आने के बाद हमें क्या इस तरीके से स्टॉक देख लिया। तो हमें क्या पता चलता है, स्टॉक्स में आने वाले टाइम में ब्रेकआउट हो सकता है या फिर ब्रेकआउट के पास है। तो इस तरीके यहाँ पे हमने स्टॉक्स को देखा और इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं इसको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब डेली चार्ट पे ग्रीन लाइन है, ये वो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था। तो स्टॉक्स ने क्या किया, ये डेली चार्ट पे यहाँ पे ऊपर गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 दिन एक रेंज बनाई, छोटी कैंडल बन रही है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे मोमेंट मिल गया। तो ये एक मोमेंट मिल गया। दूसरा जो है पॉलिसी बाजार। अब यहाँ पे पॉलिसी बाजार में देखो, यहाँ पे मंथली चार्ट पे देखो, ये ऑल टाइम हाई के पास आ गया। यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई के पास है। इसको ग्रीन कर देता हूँ ऑल टाइम हाई को। और यहाँ पे इसका ट्रेंड देखो, यहाँ से नीचे से ये अप ट्रेंड में आ रहा है शार्पली। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक्स में डेली चार्ट पे कोई कंडीशन बनी थी कि नहीं। अब यहाँ पे मैं डेली चार्ट पे आपको लेके आया। अब यहाँ पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये आपने देख लियो। यहाँ पे मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ट्रेड हमें बन नहीं रही। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितने टाइम यहाँ पे एक ही रेंज में इसने कंसल्टेशन किया डेली चार्ट पे, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे। यहाँ पे कैंडल भी बहुत छोटी छोटी बन रही है, वीक बना रही है। उसके बाद देखो ये जो ऑल टाइम मतलब इस कैंडल का हाई सबसे ऊपर था, मतलब यहाँ पे एक बार इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था इस कैंडल ने। इसमें हम एंट्री करते यहाँ पे हमारा एसएल होता है, एसएल हो तो हमें निकल जाना है। फिर दूसरी बार फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे एंट्री करते तो यहाँ पे हमें टारगेट मिलता। अब कोई भी ट्रेड आप प्लान करो तो 2 बार ट्रेड जरूर करना। अगर कोई अच्छा सेटअप बना हो, आपने एनालिसिस की हो, पहली बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपने एंट्री बनाई, एसएल हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर एसएल होने के बाद ये शार्प फॉल नहीं हुआ, फिर से अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो सेकंड टाइम पे आप एंट्री बनाने की रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही यहाँ पे ट्रेड प्लान करना। क्योंकि कई बार पहली बार आपका एसएल होता है, आपको ऐसा लगता है कि एनालिसिस ही गलत थी और आप स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते। लेकिन आप अपने एनालिसिस पे बिलीव करके अगर ये स्टॉक शार्पली यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने के बाद शार्पली अगर फॉल हो जाता तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये फॉल नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से हम फिर से एंट्री बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपने कुछ सीखा होगा। इसी तरीके की अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना।